दोस्तों अगर वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो यहाँ की लाइफ कोई आसान नहीं है, क्योंकि जंगल में जानवरों के लिए खतरा हर वक्त मौजूद रहता है कि कहीं दूसरा जानवर उनका शिकार न कर ले। इसलिए इस खतरे से बचने के लिए उन्हें अपनी काबिलियत को समय के साथ को बढ़ाना पड़ता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाएंगे जो आम जिंदगी में आप इन्हें यूं ही देखते रहते हैं, लेकिन जब ये जंगल में मौजूद होते हैं तो इन्हें कुछ ऐसी काबिलियत मौजूद होती है जो लोगों को हैरान कर देती है। यानी कि वो अपने आप को जंगल में किस तरह से जंगली जानवरों से बचाते हैं और सर्वाइवल के लिए खुद को समय के साथ विकसित करते हैं। आइए हम आप लोगों को मिलवाते हैं आसमान पर राज करने वाले पंछी बारनैकल गूस से। ये पंछी बेहद ही शानदार है। इसके बच्चे जितने साहसी होते हैं, माँ बाप उतने ही कठोर होते हैं। कठोर इसलिए क्योंकि ये पंछी वो करते हैं जो शायद आपने दुनिया के किसी पंछी को करते हुए देखा होगा। दरअसल बारनैकल गूस अपने अंडे पहाड़ी के टॉप पर देते हैं ताकि खूंखार शिकारी उन तक पहुंच ना सके, लेकिन कुछ समय बाद उससे चूजे बाहर आ जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और जब उनके घोंसले से बाहर आने का वक्त होता है तो ये माँ एक ऐसा कदम उठाती है जैसे दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। दरअसल ये पंछी टॉप पहाड़ी से हवा में छलांग लगाकर नीचे आ जाती है। इसके पीछे इसके बच्चे भी कूदने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्थिति में बच्चों के पास ना तो उड़ने का तजुर्बा होता है और ना ही उनके पास पंख होते हैं। ये एक तरह से खुदकुशी करने वाला दृश्य होता है जैसे केवल कुछ ही चूजे कर पाते हैं और बाकी चूजे नीचे कूदते ही पत्थर से टकराकर मौत को प्यारे हो जाते हैं। यही वो समय है जब कुदरत उनकी परीक्षा लेती है और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वो आगे बढ़ पाता है। दरअसल इन बेबीज का शरीर काफी हल्का और फल्फी और सॉफ्ट होता है। यही वजह है कि पहाड़ी से नीचे गिरने पर उनके बचने के आसार होते हैं। ये केवल तभी मरते हैं जब इनका सर किसी नुकीली पहाड़ी से टकराता है। दोस्तों इतनी ऊंची पहाड़ी से कूदने के बाद भी उनकी समस्या खत्म नहीं होती। ये कठिन और मुसीबत भरा जीवन नीचे इनका इंतजार कर रहा होता है। बेबी गूस को अपना शिकार बनाने की फिराक में पहले ही कई जानवर वहाँ मौजूद होते हैं। पोलर बियर से जकाल से लेकर शिकारी पक्षी तक हर कोई इन्हें खाने की कोशिश करता है। कई बार बच्चे कुछ चूजे इन शिकारियों का भोजन बन जाते हैं और ऐसे में भी एक भी बच्चा जिंदा नहीं रह पाता। जब ये पंछी ऊपर से छलांग लगाते हैं तो उनकी आवाज अक्सर खूंखार जीवों को उनकी ओर आकर्षित कर देती है और वो बच्चों का शिकार करने वहाँ पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मानना पड़ेगा जहाँ सारे पंछी अपने घोंसले से तभी बाहर आते हैं जब वो उड़ने के लायक हो जाते हैं, तो वहीं गूस के बच्चे बिना पंखों के ही पहले उड़ान भरते हैं। वहीं इनके लिए इनकी पहली उड़ान ही जिंदगी और मौत का खेल होती है। दोस्तों अपने आप को बचाने के लिए इन्हें बेहद साहस और हिम्मत वाला बनना पड़ता है। छोटी सी उम्र में ही कई मुसीबत को झेलने के बाद इन्हें आसमान की बुलंदियों को छूने का मौका मिलता है। ऐसे में आप इनकी काबिलियत का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। आसमान के जानवरों के काबिलियत देखने के बाद अब बारी आती है जमीन के जानवरों की। प्रोबोसिस मंकी। दोस्तों ये मंकी बहुत ही दिलचस्प किस्म के हैं। इन्हें अक्सर नदी पार कर अपने खाने की खुराक पूरी करनी होती है। अब ये खाने की तलाश में जब नदी पार करते हैं तो ये अपनी जिंदगी खतरे में डालकर ही नहीं नदी को पार कर पाते, क्योंकि नदी के अंदर मौजूद मगरमच्छ और शिकारी जानवर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं और जब ये मंकी पानी में तैर कर जाते हैं तो मगरमच्छ इन पर धावा बोल देते हैं और ये अपनी जान तक गवा देते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं ये मंकी की फैमिली किस तरह से इस नदी को पार करती है, जो कि कोई आसान काम नहीं बल्कि जिंदगी और मौत दोनों के बीच का खेल होता है। सबसे पहले ये मंकी फैमिली सबसे ऊंची टहनी पर जाते हैं। फिर मादा प्रोबोसिस मंकी अपने डर को काबू में रखकर परिवार का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले जाने के लिए तैयार होती है। पूरी हिम्मत के साथ वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से शानदार छलांग लगाती है। इसी के साथ दूसरी मादा भी पानी में कूदती हुई नजर आती है। इनकी इस छलांग में नदी में मौजूद शिकारी को आगाह कर दिया है। ये आवाज उनके कानों तक पहुंच जाती है जिससे मगरमच्छ चौकन्ने हो जाते हैं। मादा को कूदता देख मेल मंकी भी हिम्मत जुटाता है और सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए टॉप से पानी में कूद जाता है। इसके पानी में कूदने की आवाज से मगरमच्छों को इस तरफ आने का न्योता दे दिया है। लेकिन आपको बता दें प्रोमिसेस मंकी भी जबरदस्त तरीके से पेड़ पर झूलने के अलावा इन्होंने अपने आप को पानी में तैरने के एडवांस फीचर को भी अनलॉक कर लिया है। ऐसी स्थिति में सरवाइव करने के लिए इन्होंने खुद के पैरों को भी गोते लगाने के लिए खास तरह से समय के साथ तैयार कर लिया है। वेब्ड फीट भी इन्हें बुलाते हैं। किसी मुसीबत पर आने पर ये खुद को वहाँ से निकलना जानते हैं। नर्मदा की नदी पार करने के बाद अब बारी होती है बच्चों और माँ की। ये परिवार के आखिरी बचे हुए सदस्य होते हैं जो पीछे छूट गए हैं। अब बच्चे को इस बड़ी छलांग में माँ को कसकर पकड़ना होता है। पकड़ ढीली हो तो ये बच्चा अपने परिवार के साथ साथ दुनिया को भी अलविदा कह सकता है। इसी बात का डर माँ के साथ साथ पूरे परिवार को सताता रहता है। सभी खतरों को ध्यान में रखते हुए आखिरी में माँ बच्चों को लेकर पानी में छलांग लगाकर नदी को पार करने की कोशिश करती है। किसी के साथ बंदर तेजी से पानी में तैरते हुए नदी को पार कर लेते हैं और पूरे परिवार की नजर इस घटना पर टिकी होती है। वहीं मगरमच्छ भी अपने भोजन को तलाश करते हुए मंकी की ओर आगे बढ़ता है। खौफ और डरे हुए माहौल के बीच में माँ और बच्चा सही सलामत नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये क्लिप हमें बताती है कि एक छोटी सी नदी पार करने के लिए भी कितना सक्षम और काबिल होने की जरूरत है। इन्हें हर दिन खुद के सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हाई जंप लगाकर पानी से तैरने के बेहतरीन फीचर का सहारा लेना पड़ता है। माउंटेन गोट्स। अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये 55 साल पुरानी है। इस क्लिप में हमें बकरियों का एक ऐसा बेहद अनोखा अंदाज नजर आता है। दरअसल इस क्लिप में बकरी बेहद ही एडवांस फीचर दिखाती है और निंजा स्टाइल में पहाड़ी से नीचे आती है। जब ये वीडियो दुनिया के सामने आया था तो इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बकरियां वाइल्ड कैट की तरह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर बहुत ही शानदार स्टाइल में जंप कर रही थी। बकरियों को इस तरह से एडवांस जंप लगाते देखना वैज्ञानिकों के लिए भी
आश्चर्यजनक था। शेर और बाघ के लिए तो ऐसा करना आम है, लेकिन गोट्स की प्रजाति के पास ऐसे फीचर हो ये कुछ हजम नहीं होता। खैर आपको बता दे, पहाड़ी में रहने वाली बकरियां ऐसा करना जानती हैं। वो न केवल संकरे पहाड़ों पर छलांग लगा सकती हैं, बल्कि उनके किनारे पर भी बैठ सकती हैं। वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने शरीर को ऐसे करतब करने के लिए ट्रेन और इन्वॉल्व किया है। लेकिन सवाल आता है, ऐसा क्यों? आखिर पहाड़ों में इस तरह से कूद कर जाने के पीछे क्या वजह है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि सर्वाइवल और जरूरत को पूरी करने के लिए जानवर अपनी सीमा को लांघते हैं। जीवों की सबसे बड़ी जरूरत होती है उनका भोजन, और अक्सर भोजन के लिए ही वो अक्सर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इस क्लिप में भी बकरी ये अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। दरअसल इंसानों की तरह ही जानवरों को भी कुछ मिनरल्स और सॉल्ट की जरूरत होती है। पालतू जानवरों की ये जरूरत तो हम इंसान पूरी कर देते हैं, लेकिन जंगल में रहने वाले इन बकरियों को सॉल्ट की मात्रा को पूरी करने के लिए खाड़ी पहाड़ियों को इस तरह से लगना पड़ता है ताकि वो पहाड़ियों के पत्थर में मौजूद मिनरल्स को पा सके। आपको बता दें कि ये मिनरल्स बकरी की सेहत के लिए बेहद जरूरी है और इसे हासिल करना उनकी मजबूरी भी होती है। पहाड़ियों पर इस तरह आगे बढ़ने के लिए बकरियां अपनी खुर का सहारा लेती हैं, जो सख्त पहाड़ियों पर पकड़ बनाने में मददगार होते हैं। आपको बता दें, बकरियों के खुर दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। ये दोनों हिस्से पकड़ को और भी मजबूत बना देते हैं, और इसी की बदौलत बकरियां ऐसा करतब दिखा पाती हैं। वो पहाड़ी के बिल्कुल संकरे रास्ते पर जाती हैं, जहां उनके चार पैरों के लिए भी जगह नहीं होती। बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि बकरियां थोड़ी शर्मीला स्वभाव की होती हैं और उन्हें अकेला रहना भी बेहद पसंद होता है, और इसलिए वह ऐसे तंग रास्तों को चुनती हैं और जहां इनका पीछा करने वाला कोई नहीं होता। दोस्तों, इससे पता चलता है कि बकरियां जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डालती हैं और अपने सर्वाइवल के लिए ऐसे खतरनाक स्थिति से बचकर निकल जाती हैं। ये कई सालों से ऐसा करती आ रही हैं और अब इस तरह से हाई जंप लगाने के लिए माहिर हो चुकी हैं। इस फीचर के चलते ऐसी खतरनाक जगह इन्हें कई खौफनाक शिकारी से बचाती है जो ऐसे संकरी पहाड़ियों पर आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 3 ऐसे काबिल जीव जो खुद को बचाने के लिए अपनी लाइफ में काफी मुश्किलों के दौर से गुजरते हैं। ये अपने फीचर्स को लेवल अप करते हैं और कई एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजरते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन किसकी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।